तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट कैसे बनाएं इन एडोब प्रीमियम प्रो। सो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, उसके बाद अपने टॉपिक का नेम लिखा जो हमारा बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट है। तो मैंने लिखा बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट, तो मैंने ये लिखा। फिर मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपने सीक्वेंस को खुलने में। अभी हमारा सीक्वेंस खुलकर आ चुका है। हमें सबसे पहले अपनी वीडियो लानी है, जो इम्पोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो को उठा के लाता हूँ। ये रही हमारी आईफिल टावर वाली वीडियो। अब मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ, फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, अपनी जो वीडियो है आईफिल टावर, हमें इफेक्ट बनाएंगे कि जो टावर है ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा अपनी मीडिया पे, तो सीक्वेंस बन जाएगा हमारा। तो जैसे हमारी ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, उसके बाद क्या हुआ, हमें इफेक्ट लगाने हैं। इसमें हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रीमियम प्रो की और दूसरी है हमारी फोटोशॉप की। तो जैसे ये बिल्डिंग है हमारी, ये टावर है मतलब, तो ये तीन पार्ट में कट होगा, एक ये बॉटम वाला, फिर मिडल वाला, फिर टॉप वाला। तो अभी क्या करते हैं, हम इसके पिक्चर क्लिक कर देते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। हमें कोई भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमें जो पिछली वाली क्लास थी, इसमें हमें देखना पड़ा था कि ब्लू लाइन को कहाँ रखना है। इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिंपल पिक्चर्स को क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, तीन पिक्चर को क्लिक कर देता हूँ इस आईफिल टावर की। तो ये देख रहे हो यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रेम, तो हम क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट फ्रेम पर। अब मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे इसका नंबर 1 कर दिया, उसको मैंने JPG सेलेक्ट करा और इम्पोर्ट इनटू प्रोजेक्ट कर दिया, फिर प्रेस ओके। तो हमारी एक इमेज यहाँ पर आ गई। फिर उसको उठाकर यहाँ लगा देता हूँ। इसको मैं पूरे उसमें कर देता हूँ, पूरी वीडियो में हमारी लेयर आ चुकी है। अब क्या करना है, ऐसी 2 बार और कर देना है। तो मैं 2 बार और कर देता हूँ, नाम 2, देन एक बार एंड 3। तो हमारी इमेजेस आ चुकी है। अब सेकंड वाले को मैंने इसके ऊपर लगा दिया उठाकर, थर्ड वाले को उसके और ऊपर लगा दिया। तो हमारी क्या हो गया, 3 लेयर आ चुकी है इमेजेस की। ये सिर्फ इमेज है, वीडियो नहीं है। ओके, तो हमें वैसे चाहिए 4, एक और करते हैं हम, नंबर 4। ओके, तो हम पर हो गई 4 क्लिप। तो स्टार्टिंग से मैं पहले हाइड कर देता हूँ ऊपर वाली 3। अब मैं आता हूँ सबसे नीचे वाली में, जो पेज नंबर 1 है, लेयर नंबर 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर हमें क्या करना है, एडिट इन फोटोशॉप में जाना है। अभी थोड़ी देर में फोटोशॉप खुलेगा, उससे में हमें क्या करना है, हमें अपनी बिल्डिंग को पूरा यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये इमेज हमारी फोटोशॉप में ओपन हो चुकी है। हमें क्या करना है, इस बिल्डिंग को यहाँ से गायब करना है। तो सबसे पहले हमें एक टूल लेना पड़ेगा, वो है पेन टूल। ये देख रहे हो इधर हमारे टूल्स वाले सेक्शन में, यहाँ पर पेन टूल है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। सिंपल राइट क्लिक करके पेन टूल वाला लेना है, ये दिख रहा है। अब क्या करना है, अपनी बिल्डिंग के चारों तरफ हमें सिलेक्शन कर देंगे पेन टूल से। तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे करा, और सिर्फ अपनी बिल्डिंग जो टावर है उसके आसपास हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो मैंने ऐसे कर दिया पेन टूल से। उसके बाद क्या करना है, हमें कंट्रोल एंटर दबा देना है। तो हमारा ऐसे सिलेक्शन खुल जाएगा। फिर वापस मैं इसमें जाता हूँ सिलेक्शन वाले टूल में, तो हमारे कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी जिगजैग सी। फिर हमें क्या करना है, हमें दबाना है शिफ्ट बैक स्पेस। इसके बाद अब मैंने शिफ्ट बैक स्पेस दबाया, हमारे एक ऑप्शन खुला जिसका नाम है फिल। अब इसमें कंटेंट आएगा, इसके अंदर हमें सिलेक्शन करनी है कंटेंट अवेयर की। ओके, क्या कर रहा है, फिल ओपन हुआ हमारे कैसे, शिफ्ट बैक स्पेस से। ये रहा फिल, कंटेंट में हमें कंटेंट अवेयर पे क्लिक कर देना है, देन ओके। तो ये क्या करेगा, हमारी बिल्डिंग को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो जो परफेक्ट रिमूव हो गया। हमने कंट्रोल डी दबाया तो हमारे सिलेक्शन वाली जो आ रही थी लाइन्स, वो भी गायब हो गई। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है, या फिर कंट्रोल एस करके सेव, कर लेना है। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। फाइल में गया, एक्सपोर्ट में गया, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ से हमने फॉर्मेट लिया JPG का, देन एक्सपोर्ट, और हमने इसी लोकेशन में जाकर सेव कर दिया जहाँ पर हमारी वीडियो फॉर्मेट है। अब ऐसे ही हमें सबके साथ करना है, पर सबके साथ अलग अलग करना है। हमें सिर्फ अपने पहले पेज के साथ पूरी बिल्डिंग गायब करनी थी, सेकंड पेज के साथ हमें ये वाला एरिया चाहिए, थर्ड के लिए ये वाला, फोर्थ के लिए ये वाला। अब हमारी जो ये इफेक्ट है लास्ट वाला देख रहे हो, पेज नंबर 1, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं लाता हूँ अपना इफेक्ट वाली वीडियो, अब मैं लाता हूँ अपनी लेयर इमेज की, जहाँ पर हमारा आईफिल टावर नहीं है। ओपन कर दिया मैंने, देखो ये टावर नहीं है इसमें। इसको मैंने कहाँ ड्रैग करा, जहाँ पर हमारा पेज 1 था, तो ऐसे ड्रैग कर दिया पूरा। अब यहाँ पर देखो हमारा टावर नहीं है। अब मैं सेकंड वाली इमेज इसको ओपन कर देता हूँ, अनहाइड हो गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन एडिट इन फोटोशॉप। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम सिलेक्शन लेंगे सिर्फ इस पार्ट की, जो ये पार्ट दिख रहा है इसका। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस से,
अब यहाँ से लॉक भी हटा दिया। तो वापस से पेन टूल में जाएंगे हम। अब सिलेक्शन करेंगे ऐसे हल्के हल्के पूरा जो हमें पार्ट चाहिए आराम आराम से। तो मैंने ऐसे सिलेक्शन करी। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल एंटर दबा दिया ताकि ऐसा आ जाए। उसके बाद हम एक शॉर्टकट है हम दबा सकते कि कंट्रोल जे, तो हम नीचे वाली लेयर को हाइड कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये ज़्यादा इजी बैठ जाएगा, तो हमने ये कर लिया। एक ट्रिक और है वैसे, ये ठीक है, यही कर लेना आप, तो ये ईजी बैठ गया हमारा। ओके, तो हमारा गायब हो गया पूरा बिल्डिंग वगैरह। हम पे सिर्फ ये बचा है। अब क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ फाइल पे गए, एक्सपोर्ट, उसको करना है क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। तो ये PNG है ना, इसलिए अब मैंने डाउनलोड में आ गया हूँ। नेम 2 रखा हुआ है इसका एंड सेव। अब हमें इसमें आना है, तो जल्दी जल्दी मैं इसका भी तो जल्दी मैं इसका ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ और इसका टॉप वाला एरिया निकाल लेता हूँ, फिर बाद में हम इनको लगा देंगे। अब मैं इस पर गया, पेज नंबर 3 पे राइट क्लिक करके सेम स्टेप करने हैं। इसका भी हम ये करेंगे। सिंपल सा मैंने कंट्रोल प्लस से जूम करा, सिलेक्शन करा पेन टूल से अपना एरिया। सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल एंटर देन कंट्रोल जे। उसके बाद नीचे वाली लेयर हमने हाइड कर दिया, फिर हमारे खुल गया, ओपन हो गया। अब क्या, इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे सेम। तो हमने लास्ट वाली इमेज को भी ऐसे बना लिया है PNG। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने अपनी जितनी भी PNG वाली इमेजेस थी उसको मैं यहाँ प्रोजेक्ट पैनल में ला चुका हूँ। अब क्या करना है, हमें इनको रिप्लेस करना है। जैसे पेज नंबर 2 है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और ये वाला उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, फुल इमेज में मैंने कर दिया। ओके, ऐसे पेज नंबर 3 डिलीट करा तो मिडल वाला पोर्शन मैंने यहाँ लगा दिया। फिर ऐसे पेज नंबर 4 के साथ ये लास्ट पेज हमने ऐसे लगा दिया, इसको पूरा कर दिया। तो देखो अभी हमारी बिल्डिंग ऐसे लग रहा है। यहाँ पर हमारी बिल्डिंग आ चुकी है। अब क्या करना है, हमें हाइड करना है पहले स्टार्टिंग के। ये मैंने कर दिया हाइड। ओके, सब कुछ हाइड हो गया हमारा। हाइड करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इनको। अब हमें अनहाइड रखना है पेज नंबर 2, देख रहे हो सबसे बॉटम पार्ट। हमें इफेक्ट में जाना है। अब इन तीनों पर मैं एक इफेक्ट लगाता हूँ जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मैंने सर्च करा और तीनों पे डाल दिया। जो PNG वाली इमेज है ना, सिर्फ उन पर, उन तीनों में मैंने क्या डाला, ट्रांसफॉर्म। सिर्फ PNG वाली इमेजेस पर। ये खाली बिल्डिंग है ना, लास्ट एक इमेज सबसे पहले वाली, इस पर नहीं डालना। सिर्फ PNG वाली 3 इमेज है, उन पर मैंने क्या डाल दिया, ट्रांसफॉर्म। अब हमें क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा इसमें सिलेक्शन रखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, हम आते नीचे ट्रांसफॉर्म में। फिर ट्रांसफॉर्म में पोजीशन देख रहे हो, तो मैंने अपनी बिल्डिंग को नीचे कर दिया। देख रहे हो नीचे, यहाँ है ना अटैच है ना, तो नीचे कर दिया। या फिर हम ऊपर से भी ला सकते हैं, ड्रॉप हो जाएगा ऐसे। या फिर हम ग्रोइंग इफेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको नीचे लेकर गया, या फिर हम ऊपर से भी ला सकते हैं, ऐसे ऊपर से आके नीचे गिरेगा। ओके, तो हम इसको नीचे लेकर गया, मैं चला गया वो पूरा ऊपर। फिर क्या करते हैं, उसको यहाँ पर पोजीशन फिक्स कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसको वापस से उसकी पोजीशन पे सेट कर देंगे रीसेट बटन के थ्रू। फिर थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये भी नॉर्मल ऐसे बना। ये बिल्डिंग ड्रॉप हो रही है हमारी, ऊपर से नीचे आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मोशन ब्लर लाना है। तो वो कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्म के थ्रू। ट्रांसफॉर्म में हमने पोजीशन लगा दिया। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे, ये देख रहे हो यूज़ कंपोजिशन, इसको हमने अनचेक करा और शटर एंगल को कर दिया 360। अब देखो ब्लर आ गया इसमें, तो ऐसे ब्लर का आएगा, तो ऐसे वो आके। ओके, फिर हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और दोनों की फ्रेम दिख रहे हैं हमारे बराबर। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और देख रहे हो टेम्परल, यहाँ पर मैं जाके कर देता हूँ ईज आउट। ओके, सिलेक्शन करी, राइट क्लिक, टेम्परल, ईज आउट की फ्रेम पर। फिर कंट्रोल एस भी करते रहना है टाइम टू टाइम। तो ऐसा एक इफेक्ट बन जाएगा। बिल्डिंग नीचे आ रही है। ओके, जैसे बिल्डिंग नीचे आई उसके बाद तुरंत ही दूसरी आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ,
अब दूसरी यहाँ से आएगी ना, तो उसको मैंने पीछे कर दिया क्योंकि दूसरी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब मैं इसको वापस ठीक करते हैं, इसको अनहाइड कर दिया। अब इसमें हमें इफेक्ट लगाना पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में हूँ, ट्रांसफॉर्म में आ गया मैं नीचे, पोजीशन देख रहे हो, तो मैं वापस ऊपर ले गया, फिक्स कर दिया, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे हम, फिर इसको हम कर देंगे रीसेट। ओके, इतना हो गया। अब नीचे आएंगे, व्यूज़ हटा के क्या करेंगे, इसको 360, एंगल को 360 हो गया। फिर क्या करेंगे, अपने की फ्रेम को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, टेम्परल और ईज आउट। तो ये स्टेप हो गया हमारा। ऐसे हम लास्ट वाले के साथ करेंगे। अब जैसे ही अटैच हो जाएगा आकर, अब जैसे ही अटैच हो गया आकर, लास्ट वाले को हम पीछे करा, अनहाइड कर दिया। अब लास्ट वाला यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि पहला वाला यहाँ ख़त्म हुआ तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ ख़त्म हुआ तो तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो बैकग्राउंड का मैंने हटा दिया। अब मैं सबसे आगे हूँ, सबसे टॉप वाला है ना हमारा टॉप प्लेयर, तो मैं उसको सबसे आगे हूँ, की सबसे आगे ब्लू लाइन से, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। तो थोड़ा नीचे आएंगे, पोजीशन देख रहे हो ना, वही स्टेप करना है। उसको ऊपर ले गए, फिक्स कर दिया, थोड़ा सा आगे गए और रीसेट दबा दिया ताकि वापस आके अटैच हो जाए। स्टार्टिंग में तो हमने की फ्रेम खुद ले गए ऊपर, यहाँ पर हमने कहीं रीसेट कर दिया तो खुद आके अटैच हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें भी हम ब्लर वगैरह लगाएंगे। तो यूज़ हटा के 360 कर दिया, ठीक है, ब्लर आ गया। इसमें की फ्रेम को सिलेक्शन करा, ऐसे की फ्रेम पे राइट क्लिक, टेम्परल, और राइट क्लिक की फ्रेम के ऊपर करना है, ठीक है, टेम्परल, ईज आउट। तो ये हमारा नॉर्मल बना है। अभी तो हमारे क्या बिल्डिंग आ रही है, तो बिल्डिंग आ गई, ड्रॉप हो गई। अब हमें क्या करना है, लोग तो चल नहीं रहे अभी, देखो लोग रुके हुए हैं ना, अब लोगों को कैसे चलाना है, तो उसी के लिए हमने सबसे पहले वाली लेयर करी थी जिसमें हमने बिल्डिंग को हटाया था। देखो ये तो हट गया हमारा, ये ना लास्ट वाली लेयर देख रहे हो जहाँ पर बिल्डिंग है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, लेयर 1 सबसे पहले वाली लेयर है ना हमारी। तो बिल्डिंग में ऐसे लिया है, देखो पहले मैं ब्लू लाइन को आगे ले जाता हूँ ताकि हमें बिल्डिंग भी दिखे। अब सबसे ऊपर वाली लेयर जो पेज नंबर 1 है या लेयर नंबर 1 है, उसमें मैंने क्लिक करा। फिर हमें जाना है इफेक्ट कंट्रोल्स में, यहाँ हमने सबसे नीचे जाना है ऑपेसिटी में। उसके बाद क्या करना है, हमें एरिया का सिलेक्शन करना है जहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करते हुए दिखाना है। ये देख रहे हो, ये पेन टूल, इससे मैंने सिलेक्शन कर लिया इतना एरिया, तो ऐसे सिलेक्ट हो गया। पेन टूल से ऐसे कर लेना है हमें। अब ये एरिया ऐसे करना है ताकि ये बिल्डिंग इसके बीच आना जाए, ठीक है, इनके ऊपर ना आए बिल्डिंग। तो मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पर देखो लोग चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहे लोग, तो हमें क्या करना है, इसको इन्वर्ट कर देना। ओके, तो ये इतना हमें करना है काम। हमें करता है Ctrl+S और ये हमारी वीडियो बनके तैयार। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ बड़ा करके। अब मैं करता है स्पेस और हमारी बिल्डिंग आ रही है। ओके, तो लोग भी चल रहे हैं साथ में, तो ऐसे लग रहा है कि रियल ही है। ये बिल्डिंग आई और लोगों की भी मूवमेंट हो रही है। तो इसी तरह से हम अपना बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट बना सकते हैं और बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसको टॉप में लेके गया, वैसे हम इसको बॉटम से उगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली क्लास समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।